मैं इस वक्त गुरेज में खड़ा हूं और किशनगंगा दरिया के उस पुल पर जो भारत और पाकिस्तान को मिलाता है। ये जो दरिया है मात्र कुछ किलोमीटर के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जाता है और वहां पर ये नीलम दरिया बन जाता है। और यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है कि जब कुछ साल पहले इसी किशनगंगा दरिया पर भारत सरकार की तरफ से एक डैम बन रहा था, उस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी कि इसका पानी कम हो जाएगा इस दरिया का। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, तब भी जो है वहाँ पर वो मामला जो है भारत ने जीता। आप यहाँ बॉर्डर में रहते हैं, गुरेज में आप इस वक्त खड़े हैं। जो पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है वहाँ उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा यहाँ बॉर्डर के एरियाज़ में? और आप चाहते क्या है, किस तरह के रिश्ते होने चाहिए पाकिस्तान के साथ देश के? उससे जो वहाँ सियासत है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि कोई भी लीडर है वो एक काम अच्छा करता है, दूसरा काम सही नहीं कर रहा है। वो लोगों के वहाँ पे चाहत होती है जिसको वो बनाना चाहते हैं। और एक चीज़ हम ये चाहते हैं कि यहाँ अमन रहे, वो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता कायम रहे। यहाँ जो सिल्क रूट था हमारे गुरेज का वो खुलना चाहिए, ताकि यहाँ के जो रिश्ते हैं उधर से इधर जो गिलगित में है यहाँ के रिश्ते वहाँ के यहाँ, तो आपस में वो मुलाकात कर सके, ट्रेड चले यहाँ की, और इससे जो हमारा रिश्ता है मजबूत हो सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से सियासी हलचल बदल रही है, वहाँ का प्रधानमंत्री बदला है, इमरान खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा और वहाँ जो है नई सरकार का गठन हो रहा है। उस बीच दूसरी जो बात खास तौर से इन सीमावर्ती इलाकों में है वो घुसपैठ को लेकर है, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है। गुरेज वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा घुसपैठ की कोशिशें पिछले कई सालों के दौरान होती रही है और उनको सेना और बीएसएफ ने विफल कर दिया है। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ राजा बाबू, जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए खुद आए हैं। उनसे ही जानते हैं कि जो पाकिस्तान में हालात बदल रहे हैं, सियासी हालात, क्या उससे कोई फ़र्क सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात जो है, ख़ासतौर से अगर गुरेज इलाके की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ये घुसपैठ के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि इस दरिया को भी रबर बोट्स के ज़रिए घुसपैठिए इस्तेमाल करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए। उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं बीएसएफ की तरफ से? सर, आप हमें बताइए, जो पहली बात ये, जो पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है, सियासी बेचैनी है, क्या उससे कोई असर भारत की सुरक्षा या सीमा की सुरक्षा पर पड़ेगा? देखिए, गुरेज वैली हमारे काश्मीर थिएटर का सबसे दूरस्थ इलाका है और ऑफ कोर्स यस, सीमा पार पड़ोसी देश के अंदर जो राजनीतिक हलचल है, और ट्रेडिशनली भी ये एरिया इन्फिल्ट्रेशन रूट्स रहा है। कई सारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं जो इन्फिल्ट्रेटर्स ट्रेडिशनली इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन हमारे जो बहादुर बीएसएफ सीमा प्रहरी हैं, आर्मी के साथ मिलकर के उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक ग्राउंड को यहाँ होल्ड कर रखा है। और पास्ट में भी उन्होंने कई बार इन्फिल्ट्रेशन बिड को फेल किया है। और हम चौकस हैं, अलर्ट हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमा पार से किसी भी तरह की नापाक कोशिश तो हमारी ये जो बहादुर बीएसएफ का प्रहरी हैं सफल नहीं होने देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या क्योंकि कई बार इस तरह की इनपुट्स होते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स की, जो लॉन्चिंग पैड्स हैं जिनमें से अधिकतर तादाद जो है यहीं इसी इलाके में माना जाता है, वहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है घुसपैठ की? क्योंकि पिछले साल जो है और 1-2 साल में घुसपैठ जो है बहुत कम हुई है जम्मू कश्मीर। अब की बार क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं? देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि लॉन्चिंग पैड पे काफ़ी तादाद में इन्फिल्ट्रेटर्स इकट्ठे हैं और उनको इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश हो सकती है। तमाम तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, हम सभी पर नज़र रखे हुए हैं। और यह इलाका जो आप देखेंगे उधर सीमा पर नेक्रून और केल का इलाका है, काफ़ी संवेदनशील है और हमारी प्राथमिकता का इलाका है, और हम इस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। तो ये थे इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ राजा बाबू, जिनका साफ कहना है कि पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है उसका उस पर नज़र तो टिकी हुई है कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों की। लेकिन उसके साथ साथ जो खास तौर से इस वक्त प्राथमिकता है सुरक्षा बलों की और सेना की नियंत्रण रेखा पर, वो यही है कि जो ताज़ा घुसपैठ की फिराक में घुसपैठिए सीमा पार बैठे हैं, उनको किस तरह से रोका जाए और घुसपैठ की कोशिशों को किस
किस तरह से विफल किया जाए। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, गुरेज, नियंत्रण रेखा, आज तक।